दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते इस कहानी से। काशीपुर नाम के एक गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर हरीश की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? हरीश बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूं। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहां उस पाप की वजह से हूं जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद हरीश लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहां एक पेड़ है, पर काफी छोटा है। इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। ये क्या, लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है? क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये जलाओ। लकड़ी कितने की है महाराज? आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल RS दिन में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं। मैं केवल RS दे सकता हूं। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूं तो दे दूंगा। RS दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वो RS जल्दी से दे दीजिए। मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे RS। ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। हरीश कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग और खा सके, उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर खा सकते हो। हरीश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूं। फिर भगवान की इच्छा ठीक है तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन हरीश ने उस पंडित शास्त्री के घर भर पेट खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं RS वाली कीमत की लकड़ियां RS रूप में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। ठीक है बेटा, सकुशल जा। हरीश ने काटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री को र में दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। हरीश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था। रप मिले हैं, रोज से कम ही हैं। यह लोग क्या, सच में तुम मुझे 5 दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहां थे, क्या कर रहे थे? अरे, मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में मिस्टर शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हरीश की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो यह कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? हरीश बोला, वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं। वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर हरीश कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूं उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूं।
पत्नी बोली, इतना ही काफी है। लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ। 5 रप में मैं घर कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ। हरीश बोला, जो मैं चाहता हूं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन बा के घर खाना खाया है। तुम भी साथ चलना खाना खाने। हरीश हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और मिस्टर शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन मिस्टर शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूं, 5 रुपए दे दीजिए। यहां आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। फिर शास्त्री ने कहा, देखो हरीश, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियां लो और जाओ। वापस क्यों जाऊं, यहीं के लिए लाया हूं। पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। बहुत अच्छे हरीश, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। मिस्टर शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरीश को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह पता नहीं है? अरे, इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह हरीश के लिए काफी है। सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं, और मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है? वह सब कहां से लाए? सब भगवान देता है। पहले हरीश को खिला के आओ। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने नेवालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह हरीश लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़ जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सोचकर हरीश जंगल के बीच चला जाता है। ये इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। यह अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर हरीश उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कुत्ते बन जाओगे। फिर हरीश घबराकर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहां नीचे बैठे हैं। मैं यहां 100 साल से तपस्या कर रहा हूं और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। हरीश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूं और जलाओ लकड़ियां बेचता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है। जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है। पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, सुनो। हरीश बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरीश रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊं लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूं। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरीश श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए। महाराज, इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है, जैसा आर्ष ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहां मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हां, पंडित शास्त्री है ना, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी है। अब ने पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूं। हरीश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूं।
भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहां आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहां आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। हरीश खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर हरीश दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए हरीश को दिखाई देता है। यह देखकर हरीश उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। हरीश उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूं कि वह कब खाना खाता है। हरीश के वहां बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। हरीश तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। वह चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है, और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्रदान भी करने वाले हैं। वह वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे ये तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं। हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवा है। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। यह बातें सुनकर हरीश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो, अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन हरीश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही यह वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर हरीश वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे यह क्या? इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस अर्श के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया। हरीश उस स्थान पर पहुंचता है जहां आर्षि थे। वह आर्षि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ हरीश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है। केवल आधा रंग बदला है क्या? तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। फिर हरीश कहता है, मुझे तो शंका है पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए।
इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप ही बताइए ना महाराज। फिर आर्ष ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वो तुम्हारे द्वारा दिए करों में से चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे, इसीलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम इसमें राजा का दान कहां है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो हरीश, सही दान जो उस शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वो था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। समझ गया महाराज, धन्यवाद। हरीश उदास मन से वहां से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया। बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखा दिया। वहां दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? वो घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। ये बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे ये 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और हरीश को देता है। हरीश इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते हरीश अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुण्य को मोल में खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेच करके कुछ पैसा ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा ना रहते हुए भी वह पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थीं। वह अपने घर से चल दिया और जब उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें वह सेठ रहते थे, एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वह बड़ा परेशान हो जाता था। वह सोचता रहता कि कमी कहां रह रही है। आखिर वह ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता? यह प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में नहीं पता, जिनका उपयोग करके वह कम समय में भी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उस दिन के बाद से वह ऐसे इंसान की तलाश में रहने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। तभी एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता से उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ थी वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़े ही आसान शब्दों में समझा देने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन वह युवक सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं।
मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूं, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है, जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु को उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिखा। वह सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। बस शर्त यह है कि इन नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना है। पहला नियम कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हां, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है, इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं, कक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जिसको रुकना होगा वह रुकेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीजों से। यानी कि तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, जैसे कि तुम कभी यहां थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो। अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए। इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा हो, वह भले कितना ही अमीर हो, प्रभावशाली हो, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घूमने बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय भर बात करने वाले लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो और एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में बस। और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है, उन सब विचारों को अपने दिमाग में जला दो। तीसरा नियम, एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष पर पहुंचना है, तो तुम्हें अपना समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे से सिखा सकता है कि शीर्ष तक कैसे पहुंचना है। उसने उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना कर रखा है जिनका तुम भविष्य में सामना करोगे। इसलिए वह अपने अनुभवों से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गाइडेंस, फोकस और मेहनत की जरूरत है।
फिर गुरु कहते हैं कि चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। तुम भले ही कितने ही होशियार हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितना भी तेज तुम्हारा दिमाग हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। बस सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा आसान होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तब भी तुम उसे असफल होने के डर से छोड़ दोगे। इसीलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल तो है लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। अगली बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी सरती यान ऐसे काम है जो तुम्हें लगता है सारे बराबर जरूरी